नमस्कार मित्रों, मैं नीरज उपाध्याय एडवोकेट पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पिछली मैंने अपनी वीडियो में बताया था बीएनएस की धारा 210 सी सब क्लॉज 1 के बारे में। आज जो मेरा टॉपिक है वो बीएनएस की धारा 360 जो पुरानी 321 सीआरपीसी के रूप में जानी जाती थी। इस धारा में विशेष तौर से जो बताया गया है वह यह बताया गया है कि किसी भी स्टेट केस को लोक भारसाधक अधिकारी और लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा निर्णय की स्थिति तक, निर्णय से पहले की स्थिति तक उसे वापस लिया जा सकता है, उसका निस्तारण कराया जा सकता है। इस सेक्शन के अंतर्गत लोक अभियोजन अधिकारी या लोक भारसक अधिकारी न्यायालय को इस बात से संतुष्ट करेंगे कि इस अभियोजन का चलाया जाना समीचीन नहीं है। केवल ये प्रार्थना पत्र ही नहीं लगाना, अब तो ये बताना होगा कि ये अभियोजन चलाने योग्य नहीं है या इस अभियोजन को चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। न्यायालय इस बात से संतुष्ट होगा तब उस मुकदमे का निस्तारण करेगा। विशेष बात यह है कि इस सेक्शन में अगर चार्ज विरचित नहीं हुआ है, आरोप अगर विरचित नहीं हुआ है तो उसे डिस्चार्ज कराया जा सकता है। उस अभियुक्त को, उस केस को डिस्चार्ज कराया जा सकता है, उस अभियुक्त को डिस्चार्ज कराया जा सकता है। यद्यपि अगर चार्ज फ्रेम हो चुका है तत्पश्चात उसे दोष मुक्त ही कराया जा सकता है। इसी प्रार्थना पत्र के आधार पर, इसी धारा के आधार पर न्यायालय अभियुक्त को अभियोजन के प्रार्थना पत्र के आधार पर दोष मुक्त कर सकता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण साइटेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें से एक है उड़ीसा राज्य बनाम चंद्रिका महापात्र। उड़ीसा राज्य बनाम चंद्रिका महापात्र, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो 1977 का है। इसी क्रम में एक दूसरा जो जजमेंट है वो है शंकर नारायण नायर बनाम बीपी बालकृष्णन और अन्य। ऐसा ही एक मामला है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का। इसमें अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से ये मुकदमा है। ये 2023 का लेटेस्ट जजमेंट है। ये महत्वपूर्ण जजमेंट बताए नहीं मैं, एक बंसीलाल बनाम चंदन लाल है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसी में बलवंत सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य 1978, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही विख्यात जजमेंट है जो आपको इस 360 बीएनएस के प्रार्थना पत्र के विचारण में, इसके निस्तारण में सहयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। विशेषतः एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरा ये जो उद्देश्य है लोगों तक इस बात को पहुंचाना, इस जानकारी को पहुंचाना, इस कानूनी विचारधारा को पहुंचाने का उद्देश्य केवल इतना है कि लोग सतर्क रहें, सजग रहें और कानूनी जानकारी रखें। यद्यपि इसका तात्पर्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि इस जानकारी को उपयोग वो स्वयं जाकर न्यायालय में करें। आप ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से या अन्य वीडियो के माध्यम से प्राप्त करें, अपने अधिवक्ता महोदय से चर्चा करें, तत्पश्चात उनके माध्यम से इन सभी साइटेशंस, सभी धाराओं का उपयोग करें। अपने आप कोई कार्य नहीं करें। मेरा उद्देश्य जन जन तक जानकारी और ज्ञान बढ़ाना है, न कि किसी जानकारी को आप गलत रूप में प्रयोग करें। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो और आपके मतलब की हो, आपको समझ में आ रही हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें जो दूसरे लोग तक पहुँचे और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।